वृंदावन का श्री राधा वल्लभ मंदिर अपने आप में एक खास महत्व रखता है। श्री राधा वल्लभ मंदिर में भक्त श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों के एक साथ दर्शन पा सकते हैं, लेकिन यहाँ राधा कृष्ण एक युगल जोड़ा है। वो दो नहीं, एक है। राधा में कृष्ण है और कृष्ण में राधा समाहित है, वो एकाकार हैं। इस मंदिर को लेकर एक लोक कथा ये भी है कि श्री राधा वल्लभ के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। प्रभु उसी को दर्शन देते हैं जिसके प्रेम में सच्ची श्रद्धा और प्रभु में जिसकी पूर्ण आस्था हो। श्री राधा वल्लभ मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि किसी को भी इनके दर्शन अपनी मर्जी से नहीं होते। जब भगवान राधा वल्लभ चाहेंगे तभी किसी को उनके दर्शन प्राप्त होंगे। राधवल्लभ नाम बहुत सुंदर और आकर्षक माना जाता है। इतना ही नहीं, इसका मतलब भी बहुत अच्छा होता है। आपको बता दें कि राधवल्लभ नाम का अर्थ भगवान कृष्ण देवी राधा की प्रिया होता है। राधवल्लभ नाम रखने से आपका बच्चा भी इस नाम के मतलब की तरह व्यवहार करने लगता है। वृंदावन के मंदिरों में से एकमात्र श्री राधा वल्लभ मंदिर में नित्य रात्रि को अति सुंदर मधुर समाज गान की परंपरा शुरू से ही चल रही है। 425 वर्ष पहले निर्मित मूल मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। तब श्री राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह को सुरक्षा के लिए राजस्थान से भरतपुर जिले के कामा में ले जाकर वहां के मंदिर में स्थापित किया गया और पूरे 123 वर्ष वहां रहने के बाद उन्हें फिर से यहां लाया गया। इस मंदिर की एक कहानी भगवान शिव से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि ब्राह्मण आत्मदेव भगवान शिव के परम उपासक थे। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए उन्होंने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण आत्मदेव ने भगवान शिव से कहा वो उन्हें ऐसा कुछ प्रदान करें जो उनके हृदय को सबसे प्रिय हो। तब भगवान शिव ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ लाल को प्रकट किया। श्री राधा वल्लभ के श्री विग्रह को भगवान शिव ने ब्राह्मण आत्मदेव को दिया था जब वो कैलाश पर्वत पर तप करने गए थे। साथ ही भगवान शिव ने उन्हें श्री राधा वल्लभ की सेवा की पद्धति भी बताई थी। इसके बाद कई सालों तक ब्राह्मण आत्मदेव के वंशज उनकी सेवा करते रहे। लेकिन भगवान राधा वल्लभ लाल को श्री कृष्ण के अनुयायी हित हरिवंश महाप्रभु वृंदावन लेकर आए थे। जब हरिवंश महाप्रभु को एक रात सपने में श्री राधा ने आदेश दिया कि तुम मेरे स्वरूप को ब्राह्मण आत्मदेव से लेकर वृंदावन ले जाकर स्थापित करो। वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर के संप्रदाचार्य बताते हैं कि हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल को लेकर वृंदावन आए और मदनटे, जिसे ऊंची ठोर बोला जाता है, वहां पर विराजमान किया, लताओं का मंदिर बनाया। जब उनके बड़े पुत्र गद्दी पर बैठे वंचन महाप्रभु, तब उनके शासन काल में यहाँ पर एक पहला मंदिर बना है राधा वल्लभ जी का, जो इस वृंदावन में राधा वल्लभ जी का सबसे पुराना मंदिर है। संप्रदाचार्य इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि राधा वल्लभ लाल दोनों एक में युगल हैं। आधे में कृष्ण जी हैं और आधे में राधा जी, दोनों एक ही स्वरूप है। हरिवंश महाप्रभु की गुरु राधारानी ने दीक्षा दी हरिवंश महाप्रभु को, तो हरिवंश महाप्रभु के इस राधा वल्लभ लाल जो कि युगल है और बगल में जो गद्दी है छोटी सी जो विराजमान है, वो राधारानी की गुरु रूप से गद्दी है। हरिवंश महाप्रभु की गुरु राधारानी जिसकी उन्होंने गद्दी स्थापित की है। इससे संबंधित लगभग 500 साल से एक ही कहावत सबसे ज्यादा प्रचलित है, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, सहसा दर्शन नहीं हो सकते किसी भी ताकत से। ये हृदय का खेल है। हृदय में भावुकता होगी, प्रेम होगा तो तब दर्शन होंगे। कोई अपनी ताकत से आना चाहे तो नहीं आ सकता। इसीलिए श्री राधा वल्लभ के भक्त अपने प्रभु को रिझाने के लिए उनका जयगान करते हैं, उनके लिए भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें पंखा झलकर उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जब कोई पूरी श्रद्धा से भगवान राधा वल्लभ के दर्शन की अभिलाषा करता है तो प्रभु उन्हें दर्शन जरूर देते हैं और उनके सब कष्ट दूर करते हैं। श्री राधा वल्लभ के चरणों में सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। रोचक तथ्य ये है कि भगवान कृष्ण और राधा के लिए कोई औपचारिक पूजा या प्रार्थना नहीं की जाती है। इसके बजाय एक कठोर सेवा उपयुक्त मौसमों और समय के आधार पर दिन और रात किया जाता है। यहाँ देवता की परिकल्पना जीवित प्राणी के रूप में की जाती है और उसी तरह सेवा प्रदान करते हैं जैसे एक नौकर अपने मालिक को अपनी सेवाएं देता है। यहाँ के देवता को समान विलासिता और आवश्यक चीजें प्रदान की जाती हैं, जैसे स्नान करना, कपड़े बदलना, स्वामी के पसंदीदा पके हुए खाद्य पदार्थ, फल की पेशकश, जिसमें सिज्जा मंदिर जो सोने का कमरा है में आराम करने के लिए रिटायरमेंट सहित अन्य चीजें शामिल हैं। संप्रदायों के अनुसार 8 महत्वपूर्ण सेवाएं हैं जो नियमित रूप से पेश की जाती हैं, और ये हैं मंगला, धूप, श्रृंगार, राजभोग, उत्तपन, धूप, संध्या और अंत में शयन। सुबह देवता को निज मंदिर में रखा जाता है, जहाँ पहले आरती या मंगला आरती नामक प्रार्थना की जाती है।
उसके बाद निज मंदिर का दरवाजा छोटी अवधि के लिए बंद कर दिया जाता है। एक और आरती दिन थोड़े समय बाद और इस प्रदर्शन किया जाता है। आरती को धूप आरती कहा जाता है और उसके बाद यह मंदिर उन भक्तों के लिए खुला रहता है जो आकर भगवान को प्रार्थना करते हैं। मूर्ति को स्नान करते समय देवता पर पानी डाला जाता है और इसे चरणामृत कहा जाता है, जिसे बाद में एक पवित्र बर्तन में एकत्र किया जाता है और दिन भर भक्तों के बीच वितरित किया जाता है जो भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ये पवित्र चरणामृत बहुत खास है और यह मानव आत्मा को सर्वशक्तिमान स्वामी से जोड़ता है। राधा बल्लभ मंदिर का मुख्य त्योहार 11वें दिन श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जयंती के रूप में मनाया जाता है। महान स्वामी और उनके अनुयायियों की याद में भक्त नृत्य और गीत प्रस्तुत करते हैं। श्री राधा और भगवान कृष्ण को संगीतमय बैंड और भक्तों द्वारा गाए गए शानदार भक्ति गीतों के साथ सजाया गया है। ये रथ यात्रा मंदिर से शुरू होती है, रास मंडल में समाप्त होती है, इसके बाद मुख्य सड़क पर होती है। इस अद्भुत त्योहार के 10वें दिन राधा वल्लभ मंदिर में देवता को लाल लाल कपड़े में सजाया जाता है और सजाया जाता है। भक्त पूरी रात जागते रहते हैं और इस अवसर को मनाते हैं। एक और भव्य त्योहार श्री राधा अष्टमी त्योहार है जो 9 दिनों तक श्री राधा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस त्योहार में भी रथ को सुंदर फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। विभिन्न स्वादिष्ट और माता रानी का पसंदीदा भोजन जैसे कि गुझिया, लड्डू, पेंजीरी, राजभोग, चावल और कई अन्य तैयार किए जाते हैं। अन्य वार्षिक त्योहार जैसे जन्माष्टमी, होली, दीपावली, अन्नकूट, सांझी और कई अन्य बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।